हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। आज इवनिंग की क्लास में हम जो है डीआई की शुरुआत करने वाले हैं। मॉर्निंग का टाइम हमारा 11 से 12 का टाइम है। मॉर्निंग क्लास में हमने बेसिक से शुरुआत किया है। इवनिंग क्लास में हमने रिवर्स ऑर्डर में टॉपिक स्टार्ट किए हैं 5 से 6 के टाइम पे, और इसमें हमने जो है डीआई की कैलकुलेशन कर लिया है। अब जो है आज हमें डीआई की शुरुआत करनी है। देखिए, सबसे पहले डीआई शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लेता हूँ मैं। हाँ, देखो मैं बता दूं आपको, डीआई में सबसे पहले डीआई की कैलकुलेशन होती है। डीआई की कैलकुलेशन, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक हमने कर ली है, और जो बची हुई है वो हम जो है क्वेश्चंस के साथ में करेंगे। फिर आपको ये पता है कि सबसे पहले हमें टेबल ग्राफ हमें जो है प्रैक्टिस करना है। देखो, कैलकुलेशन के अलावा हमें समझना है कि डेटा के रिप्रेजेंटेशन कौन से होते हैं और क्या क्या टाइप के सवाल उसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो टेबल वाला, बार ग्राफ, फिर मैं आपको लाइन ग्राफ कराऊंगा। लाइन ग्राफ के बाद में मैं आपको पाई चार्ट कराऊंगा। फिर मैं आपको इनके मिक्स ग्राफ कराऊंगा, मिक्स ग्राफ के बाद मैं आपको ट्रायंगुलर बार ग्राम आपको कराने वाला हूँ। ट्रायंगुलर बार ग्राम के बाद आपको मैं रडार चार्ट कराने वाला हूँ, रडार चार्ट। ठीक है, उसके बाद रडार चार्ट के बाद में देखिए ये है आपका ट्रायंगुलर बार ग्राम, रडार चार्ट। एक फनल डीआई आया था पिछली बार, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो मेमोरी बेस में आपको करा दूंगा, और ज़्यादातर मेरी कोशिश भी रहेगी मेमोरी बेस जो क्वेश्चन से उठाऊंगा। मैं जो है यहाँ पे जो है अलग अलग बुक्स से जो है यहाँ पे, या जो है सोर्सेज से, जहाँ भी मुझे लगा कि रेलिवेंट जो है आपके डीआई है, मैं उठाने वाला हूँ। और मेन बात ये है कि क्या क्या कंसेप्ट अपन कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात रहेगी। फिर आपको ये पता है कि आपका अर्थमेटिक डीआई आती है, और फिर आपकी आती है केसलेट, अर्थमेटिक डीआई और केसलेट। केसलेट में आपको वेन डायग्राम भी आ जाएगा, और जो है आपका अर्थमेटिक के केसलेट आते हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब जो है पहले हम शुरुआत टेबल से कर रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं अटेंड किए वो आप जो है पुराने 2-3 वीडियो आप देख लें। बाकी मैं वैसे जो है साथ साथ में बताता भी रहूँगा। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि रोज़ाना 2 डीआई में डिस्कस कर लूँ और 2 का टेस्ट ले लूँ। ठीक है, 2 डीआई मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ आपके साथ में, और 2 का जो है पीओडी टेस्ट ले लूँ। तो मुझे लगता है कि 4 डीआई आप डेली सोल्व करोगे तो आपके लिए अपने आप में एक रिचुअल की तरह हो गया, ये आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज वैसे मैंने 3 डीआई लिए हैं, देखते कितने सोल्व कर पाते हैं समय के अकॉर्डिंग। एक्चुअली में जो है ये डिवाइस बहुत छोटा सा डिवाइस है, लिखने की बहुत कम जगह, तो जैसे तैसे मैंने भी जुगाड़ किया, वैसे मैं सीख जाऊंगा कि किस तरह से अपन डीआई पढ़ सकते हैं। तो मैंने अभी तो स्क्रीनशॉट लिए हैं, और उसके थ्रू जो है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं 1 से 5। ठीक है, अब जो है आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, और फिर मैं जो है आपको इसके एक एक क्वेश्चन करके सोल्व करवाऊँगा। यहाँ पे आपको अपने फंडे इस्तेमाल करने हैं, जो हमने सीखा है अभी तक वो इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज का अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो इस्तेमाल हो रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स फॉर द ईयर 93 to 94 इन मिलियन टन्स। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि जब भी कोई डीआई सोल्व करते हैं, फर्स्ट रिचुअल क्या है, उसके डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। डायरेक्शंस डीआई के बारे में बताता है, आपको इमेज बन जाती है दिमाग में। दूसरा, डायरेक्शंस में आपको पता लगता है कि क्या डेटा गिवन है। ठीक है, आप जो है यहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पे हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, करोड़्स में है। कई बार ऐसा होता है हम आँख बंद करके सीधे लग जाते हैं, और बाद में पता लगा यूनिट चेक करी नहीं, और ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। जैसे डायरेक्शन पढ़ोगे तो कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में चलेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। स्टेट वाइज प्रोडक्शन, तो यहाँ पे ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, तो ये मतलब क्रॉप्स की बात हो रही है। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, क्रॉप्स की बात हो रही है, उनके प्रोडक्शन के स्टेट वाइज बात हो रही है। एंड ईयर कौन सा है, 93 94, और जो यूनिट क्या है आपका मिलियन टन्स में। तो आप देखो जरा, तो आप जो है जो लोग मतलब साथ साथ में हो सकता है देखो, क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज करके सोल्व करना पड़ेगा, तो आप साथ साथ डेटा भी नोट कर सकते हो। तो देखो, स्टेट यूपी है, यूपी में राइस कितना होता है 7.18 मिलियन टन। व्हीट कितना होता है 15.97 मिलियन टन। पल्सेस कितना होता है 2.76। ठीक है, वेस्ट बंगाल 8.09। व्हीट जो है वेस्ट बंगाल में कितना हो जाएगा 0.81, पल्सेस 0.35। एमपी में कितना होगा 3.67, व्हीट कितना होगा 3.72, पल्सेस कितना होगा 2.32। इस तरह महाराष्ट्र, हरियाणा और ऑल इंडिया। ऊपर जो है 5 स्टेट दे रखे हैं, देखो यूपी,
वेस्ट बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, इसके 3 क्रॉप्स के प्रोडक्शन दे रखे, राइस, व्हीट, पल्सेज। अब जो है यहाँ पे नीचे दे रखा ऑल इंडिया का प्रोडक्शन। अब ऑल इंडिया के प्रोडक्शन में से ऊपर वाले 5 का माइनस करो तो आपका जो है रेस्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन आप चाहे नोट कर लो भी, थोड़ा सा हिंट नोट कर लो क्योंकि मैं अगली स्क्रीन पे सोल्व करने वाला हूँ। वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल राइस प्रोड्यूस इन इंडिया। हिंदी में कहेंगे वेस्ट बंगाल जो है वो टोटल जो राइस प्रोडक्शन हुआ है उसका कितना % जो है प्रोड्यूस करता है। तो वेस्ट बंगाल जो है राइस कितना प्रोड्यूस करता है यहाँ पे 8.09, और ऑल इंडिया प्रोडक्शन कितना राइस का 58.64। तो ये 8.09 58.64 का कितना % है ये बताना है। तो आगे स्क्रीन को ले लेते हैं और यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो 8.09 वेस्ट बंगाल का कितना है 8.09, और ये 58.64 का कितना % है। क्वेश्चन आप देख लो, 58.64 ऑल इंडिया प्रोडक्शन है और वेस्ट बंगाल का कितना है 8.09। तो ये वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल राइस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो टोटल राइस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कितना है 58.64। वेस्ट बंगाल का ये है, ये वेस्ट बंगाल का है और ये टोटल है। अब देखो करना तो क्या होता है, ये 8.09 अपॉन 58.64 और मल्टीप्लाइड बाई आप क्या करते हो 100 करते हो, ऐसे सोल्व करते हो। हम जो है एक अप्रोक्सीमेशन का मेथड सीखे थे। देखिए नीचे किसका % बताना है आपको 58.64 का बताना है। तो इसका 100% कितना हुआ 100% तो इतना हो जाएगा 58.64 हो जाएगा। छोटे स्केल पे चले जाओ 10% कितना होगा 5.8। ठीक है, अब 10% 5.8 हो गया। मैं 10% देखो इसको छोटे स्केल पे लेके आ गया मैं। 100% जो है 58 था और ये वैल्यू 8.09 है, तो ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी, फिर मैं 10 पे लेके आया। अब 10 क्योंकि उसके आसपास आ रहा है तो मैं 10 के मल्टीपल देखूंगा, 10, 20, 30 इस तरह से। तो 10% अगर 5.8 है तो 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20% करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये जो आंसर जो है आपका किसके बीच में है 10 से 20 के बीच में, ये तो कन्फर्म हो गया। 10 to 20 के बीच में आपका आंसर है। अब देखो 10% 5.8 है, 20% जो है 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जबकि वैल्यू 8.09 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर 10 और 20 के बीच में, और उसके पास में आने की कोशिश करते हैं। 5.8 और 8.09 दोनों में कितना गैप रह गया, देखो एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो। 5.8 को एक बार मैं 6 मान लूँ तो 6 से 2.09 ऊपर है, और इसमें जो है नीचे कितना होगा 2.2 और हो गया। तो 5.8 और 8.09 में लगभग 2.29 है, 2.3 का डिफरेंस है। तो इसको 1% पे ले आओ, 1% कितना हो जाएगा इसका 5 कितना 0.58 हो जाएगा। 0.58 को जो है मैं क्या ले लूँगा यहाँ पे 0.58 को 0.6 ले लेता हूँ एक बार, 0.58 को 0.6 ले लेता हूँ। तो मुझे बनाना है 2.3 के आसपास। तो देखो 1% 0.6 है, 2% 1.2 हो जाएगा, 3% जो 1.8, 4% ज़्यादा हो जाएगा। तो 3% जो है कितना हो जाएगा 1.8 और 4% उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 4% उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमें किस पर रुकना है 3 से 4 के बीच में है। 3% 1.8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 10% तो 1 हो गया और प्लस में 3 से 4% और, तो यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 13 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। देखो ज़रा 13 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग, बी ऑप्शन। क्या किया हमने, उसने पूछा कि जो है वेस्ट बंगाल का प्रोडक्शन जो है ऑल इंडिया प्रोडक्शन का कितना जो है यहाँ पे परसेंटेज है। तो यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल का प्रोडक्शन कितना हो गया, वेस्ट बंगाल का प्रोडक्शन जो है कितना 8.09 है। ठीक है, तो 8.09 58.64 का कितना % ये बताया हमने। तो यहाँ 8.09 अपॉन 58.64, इसका 100% 58.64 है, 10% लिया 5.8, जो 10% 20 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर 10 और 20 के बीच में है। फिर 1% किया तो 0.58 यानी 0.6 हो गया। 3% जो है 1.8 है, 4% ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 10 और 3 कितना हो गया 13 पॉइंट समथिंग हो गया। 13 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। मैंने अप्रोक्सीमेट किया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन मैं वापस स्क्रीन लेके आ रहा हूँ उसको। देखो दूसरा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड बाई यूपी इज़ मोर देन अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड बाई द अदर 4 स्टेट्स। ठीक है, यूपी जो है उसका व्हीट प्रोडक्शन जो है अदर 4 स्टेट के व्हीट प्रोडक्शन से कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यूपी का जो व्हीट प्रोडक्शन कितना है 15.97, यूपी का व्हीट प्रोडक्शन कितना है 15.97, उसमें से माइनस करना है, देखो कितना है
0.81 3.72 माइनस में 0.81 प्लस में 3.72, दो वैल्यू और है 3.72 0.86 4.42 0.86 4.42। देखो क्या करना है, ये यूपी का प्रोडक्शन है और ये बाकी स्टेट्स का है। तो ये कहते हैं यूपी का प्रोडक्शन जो है वीट प्रोडक्शन वो कितना ज़्यादा है, तो 15.97 में से इनका टोटल माइनस करना है। तो ये टोटल कर लो भाई। पहली बात तो ये है आपका ये 3.72 था ना, इधर कितना 4.42 है, तो पहले तो इनको जोड़ लो, 4 और 3 7, तो ये हो गया, ठीक है। प्लस में ये देखो इसका 10th डिजिट देख लो जो डेसिमल के बाद बोला, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, तो 2.7 ये हो गया, ठीक है। बाकी कितना बच गया, 1 2 3 6 9 और 2 11, तो 11 का मतलब 0.11 हो गया। ये हंड्रेड्स वाले डिजिट देखें तो ये आ जाएगा प्लस का 0.11, ये माइनस कर लो कितना 9 ये कितना हो गया 9.7 9.8 9.8 एक माइनस कर दो उसमें से, तो 15.97 में से यहाँ पे 9.81 ना, 9.81 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 6.16 हो जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या था, द अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस बाय यूपी इज मोर देन अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस बाय द अदर 4 स्टेट्स लिस्टेड बाय द टेबल। तो कितना ज़्यादा है, तो 6.16 दूसरा आंसर हो गया आपका, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल व्हीट प्रोडक्शन वाज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट्स अदर देन दोज हु आर नॉट गिवन इन द टेबल। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल व्हीट प्रोडक्शन was produced by the states other than not given in the table। तो देखो जो टेबल में गिवन नहीं है उनका, तो पहली बात तो टोटल में से अगर ये गिवन है इनका माइनस कर दो, तो जो गिवन नहीं वो आ जाएगा, या फिर आप करो ये जो गिवन है इनका टोटल कर लो और ये निकालो उसको 100 में से माइनस कर लो। तो देखो अपन करके देखते हैं, हमने आगे डेटा लिखा हुआ है इसका व्हीट प्रोडक्शन का, तो टेबल में नहीं दे रखे हैं, टोटल वैसे अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, टोटल कितना 44.23, तो टोटल है 44.23, ये टोटल है। अब देखो ये है स्टेट्स, ये था अदर स्टेट्स का 9.81 था और यूपी का ये, तो इन दोनों को टोटल कर लो आ जाएगा, तो 15 और 9 24, तो ये हो गया, और 9 और 8 17, तो 1.7 25.7 और 25 जो है कितना हो जाएगा 7 8 हो जाएगा। ये जो है ना यूपी का है और ये अदर स्टेट्स का है जिसका अपने डिफरेंस निकाला था पिछले में, तो 15.97 और 9.81, तो 15 और 9 हो गया 24, 9 और 8 17 का मतलब हो गया 1.7, तो 25.7 और 25.78 हो जाएगा। तो अदर स्टेट्स का कितना 25.78 है, सॉरी गिवन जो स्टेट है लिस्ट में उनका 25.78 है। अब क्या करना है आपको, माइनस कर लो इसमें से, 13 में से 8 गया 5 और ये 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 13 में से 5 गया 8 और ये जो है आपका 3 में से 2 गया 18.45 हो गया। तो आपसे पूछा है कि 18.45 है ना, 18.45 ये 44.23 का कितना परसेंट है ये बताना है। तो ये आप करने का तरीका तो क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, 100 से मल्टीप्लाई ना करके अपन क्या करें, क्या तरीका ढूंढा था हमने, मैं आगे लिख देता हूँ अगले पे, कम पड़ेगी जगह, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लाइड कैसे ऐड होगी, चलो इस पे आ जाते हैं आगे वाली स्लाइड पे, ठीक है। तो हमें निकालना था एक बार के लिए कि 18.45 जो है वो 44.23 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ,
18.45 जो है, 18.45 है वो 44.23 का कितना परसेंट है ये बताना था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ले लो 100%, कितना हो जाएगा इसका, 100% हो जाएगा 44.23, 10% कितना हो जाएगा 4.4, मैं 4.4 ही ले रहा हूँ, बाकी नेग्लिजिबल कर दिया इसका। अब देखो मैं 100 से 10 पे क्यों आया, क्योंकि वैल्यू छोटी थी उससे। अब 10% की जो मल्टीपल देख लो, ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो है 18 के आसपास आ जाए। तो अगर मैं 5 से गुना करते तो 20 हो जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे अपन, इसको 4 से गुना कर लो, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 40% की वैल्यू हो जाएगी 17.6। ठीक है, अब कितना गैप रह गया, देखो 17.6 और 18.45 में कितना गैप रह गया, 17.6 और 18.45 में 0.8 का गैप रह गया, लगभग 0.8 का गैप रह गया। तो अब जो है क्या करोगे आप, और छोटे स्केल पे चले जाओ। 10% की वैल्यू 4.4 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 0.44, और हमें चाहिए कितना 0.8, तो 2% कितना होता है 0.88 हो जाएगा इसका, 2% कितना 0.88 हो जाएगा। तो 2% ये और जो है 40 हुआ, 40 और 2 कितना हो गया 42% के आसपास हो गया, 42% के आसपास। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरह से आप निकालेंगे इसमें। ठीक है, पहला DI था ये, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया हमारा, तो 42% के आसपास हो गया, 42%। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़ो। यूपी प्रोड्यूस्ड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ ऑल इंडिया प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 क्रॉप्स टेकन टुगेदर। तो यूपी प्रोड्यूस्ड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ ऑल इंडिया प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 क्रॉप्स। तो यूपी का टोटल करो पहले, और ऑल इंडिया का टोटल करो, ऑल द 3 क्रॉप्स का। तो यूपी का टोटल कितना होगा 7.18, 15.97, ये है 7.18, यूपी का डेटा 7.18, 15.97, सेवन पॉइंट वन एट 15.97, 2.76। टू पॉइंट कितना था 76। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। चलो यूपी का टोटल कर लो पहले, 7 और 15 22, 22 और 2 24, तो ये हो गया। ठीक है, एक देखो यहाँ पे पहले मैंने होल नंबर प्लस किया, 15 7 22 और 2 24। देखो 1 और 9 10, 10 और 7 17, 1.7 हो गया। और इधर बचा 8 5 13, 7 20 और 6 26, 26 ही हो गया। कर लो टोटल इसका, तो 25 एक 26, ये हो गया 25। अच्छा देखो 24 और एक 25 हो गया 25.9, 25.96 हो गया। ठीक है, टोटल देखते हैं, टोटल कितना रहा ऑल इंडिया प्रोडक्शन। तो यहाँ देखो ऑल इंडिया कितना 58.64, 44.23, 58.64, 48.23, टोटल देख लेते हैं। टोटल हो जाएगा आपका 58.64 प्लस 44.23 और प्लस 12.2। देखो यहाँ पे यूपी प्रोड्यूस्ड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, तो इसका टोटल करना पड़ेगा ना। तो 5, देखो इधर से 5 4 9 1 10, 100 तो ये हो गया। 8 4 12, 8 और 4 12 और 2 14, तो 14 हो गया। 114, तो ये हो गया।
फिर बचा कितना 0.6, 6, 2, 8 और 10, 115। और 115 में और कितना जोड़ोगे, 4, 3, 7, 115.7 हो गया। तो आपसे पूछा है कि जो है ये 25.96 जो है 25.96 जो है वो 115 जो है 7 का कितना परसेंट होगा। तो ये देख लो, ये हो जाएगा आपका 25.96 115.7 का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका निकाल लो 100%, इसका 100% तो खुद ही है 115.7। 10% पे जाओ, 10% कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा, 11.5। अब देखो मुझे 25 के आसपास बनाना, तो 20% पे चले गए, 20% कितना हो गया, 23। अब गैप कितना रह गया 23 में और जो 25.96 में, तो लगभग 2.96 का गैप रह गया। अगर मैं इसको डिफरेंस निकाल के देखूँ तो 2.96 का गैप रह गया। तो आगे अप्रोक्सीमेट करते हैं, 1% की वैल्यू 1.15, ठीक है। तो 2.96 का गैप है, तो आप जो है 2% जो है 2.3 हो जाएगा, 2.3, 3% ज़्यादा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से 3 के बीच में है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 20 और 2 22 पॉइंट समथिंग होगा, 22 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में जो है अगले ब्रैकेट ये 22 पॉइंट समथिंग, 22.52। देखो ये जो चारों क्वेश्चन थे वो परसेंटेज के अप्रोक्सीमेशन मेथड से आपके सोल्व हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया, जो है यहाँ पे डायरेक्शंस पढ़ना होता है। डायरेक्शंस पढ़ के हम जो है उस पे बेस जो है फिर जो है डीआई को देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे नज़र मारते हैं कौन से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे सोल्व हो रहे हैं। यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन थे, एक तो आपका जो है सीधा प्लस माइनस का ही क्वेश्चन था, बाकी 3 जो है परसेंटेज के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से हमने सोल्व किया। आज थोड़ा जो है दिक्कत हो रही है, मैं कल फिर से एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा ये जो स्क्रीन को, क्योंकि शायद एस्टिमेट मैं ठीक से नहीं लगा पाया कि कितना स्पेस इस्तेमाल होगा। मैं जिस डिवाइस पे लिख रहा हूँ वो छोटा डिवाइस है। तो चलो एक और डीआई है आपके सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 26 से 30 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें देखो, फॉलोइंग टेबल शोज द सेलिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांड मोबाइल इन डिफरेंट ईयर्स, डेटा गिवन इन थाउजेंड्स। ये थाउजेंड्स में डेटा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपन ऐसे डीआई उठा रहे हैं जहाँ पे हम बेसिक जो अपने सीखे थे उनके ऊपर कमांड भी कर पाएँ साथ साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेलिंग ऑफ मोबाइल इन 2010 एंड दैट इन ईयर 2006। तो आपको अंतर बताना 2010 का जो एवरेज और 2006 का एवरेज। एक बात बताओ, मैं 2010 का एवरेज निकाल लूँ और 2006 का एवरेज निकाल लूँ, फिर उसका डिफरेंस निकालूँ, या फिर इनके सम का डिफरेंस निकाल लूँ, या फिर इंडिविजुअल नंबर्स में गैप निकाल लूँ पहले से और फिर उसका एवरेज निकाल लूँ, तो एक ही बात होती है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ सीधा ही सोल्व हो जाएगा, इस स्क्रीन पे सोल्व हो जाएगा। कैसे, 2006 की बात कर रहा है और 2010 की बात कर रहा है। तो 2006 और 2010 में डिफरेंस देखो यहाँ पे। अब देखो इनको सबका टोटल करते, इन जो है इस सब का टोटल करते हैं, इस सब का 2006 वाले डेटा का टोटल करते हैं, फिर उनका एवरेज निकालते, फिर डिफरेंस निकालो। उसके बजाय डायरेक्ट डिफरेंस ही निकाल लो पहले और फिर उसमें 6 का भाग दे दो। तो अगर अपन पहले देखें ये वाले में गैप कितना है, 21 और 28.7 में, तो ये 7.2 का गैप है। पहले मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, 7.2 का गैप है पहले में। फिर जो है अगले में 18 और 24.5 में 6.5 का गैप है, 6.5 का गैप। फिर आपका 30 और 30 में कोई गैप नहीं है तो उसको पड़ा रहने दो। 16 और 19.8 में कितना, 3.8 का गैप है, 3.8। फिर 26 और 28 में 2 का गैप है। 15 और ये है आपका 28.5, तो उसमें 13.5 का गैप है। हमने पहले डिफरेंस ही उठा लिया भाई। अब इसका टोटल करो, हो गया 7, 6, 13, 3, 16, 2, 18, 18 और 13, 31 हो गया, 31। और पीछे कौन बचा, 31 और 1, 32.5, 32 और 1, 33,
33 होना चाहिए, और 33 में भाग दे दो 6 का, तो 6 का भाग दोगे 33 में तो कितना आएगा, 6 का भाग देने पे 6 से 5 बार 30, डेसिमल 5.5 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन दे रखा होगा आगे। अच्छा, ये 1000 में है, देखो 5.5 जो है एवरेज का डिफरेंस है, तो थाउजेंड्स में 1000 से गुना करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा, 5500। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो दूसरा, सेलिंग ऑफ ब्रांड ओ इन ईयर 2008 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग ऑफ ब्रांड आर इन ईयर 2006। आपसे कहता है कि सेलिंग ऑफ ब्रांड ओ इन ईयर 2008, 2008 में जो है ओ की सेलिंग वो कितना परसेंट है आर की 2006 में, 2008 में ओ, तो 2008 कहाँ पे भाई, ये है 2008 में ओ 27, वो कितना परसेंट है 2006 में जो है आर की, 2006 में आर है यहाँ पे, ये रहा 15, ठीक है। तो 27 जो है वो 15 का कितना परसेंट है ये पूछा आपसे, ये अपन डायरेक्ट बता सकते हैं, यहीं पे सोल्व कर सकते हैं इसको। तो 27/15 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से 9 बार, 3 से 5 बार, 9/5 बताओ भाई कितना होगा, 1/5 20 होता है, तो 9 से गुना कर दो, 20 गुना में 9 180 हो जाएगा, 180% हो जाएगा, तो सीधा सोल्व हो गया यहीं पे 180%, बी ऑप्शन, ठीक है। उसने कहा कि जो है सेलिंग ऑफ ब्रांड ओ इन ईयर 2008 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग ऑफ ब्रांड आर इन 2006। तो 2008 में जो है आपका ओ कितना है, 27 है, 27,000 है, वो मैंने 27 लिया 27 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे दोनों जीरो जो है, जो इसकी जो थाउजेंड्स के जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 27 बटा और जो है 2006 में आर कितना है 15,000 है, तो 27/15 गुना में 100। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग of brand P mobile in year 2006 to 2009? What is the approximate percentage increase in selling of brand P from 2006 to 2009? 2006 से 9 में P में देखो कितना इंक्रीज हुआ है, तो 16 है, और 16 से कितनी हो गई 18.4 हो गई, तो कितनी बढ़ी भाई, यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसमें, 16 से 18.4 हो गई तो 2.4 बढ़ी है, ठीक है। 16 से 18.4, 2.4 बढ़ी है, किसके ऊपर, 16 के ऊपर बढ़ी है, गुना में 100, ये तो सीधा ही हो जाएगा। देखो 8 से 3 बार, 8 से 2 बार, तो 1 0 तो इस डेसिमल में चला जाएगा, और 2 से 5 बार, 5 गुना में 3, 15% हो जाएगा, 15% इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, in the following years, in which year the total selling of the mobile of all the brand is maximum, ठीक है। ये जो गिवन ईयर्स हैं इसमें इन द फॉलोइंग ईयर इन विच ईयर इज द टोटल सेलिंग ऑफ द मोबाइल ऑफ ऑल द ब्रांड इज मैक्सिमम, कौन से का मैक्सिमम है गिवन ईयर्स में, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, क्या करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब में आपको टोटल करके देखना पड़ेगा, और टोटल कैसे करोगे भाई, टोटल में बता देता हूँ आपको कैसे करोगे, आप इस तरह से टोटल करोगे भाई, एम का टोटल निकालोगे ना तो इस तरह से टोटल करोगे, फिर इधर से टोटल करोगे इस तरह से, ठीक है। सॉरी, आपको जो है ईयर वाइज पूछा है ना, एक सेकेंड, इन द फॉलोइंग ईयर इन विच ईयर इज़ द टोटल सेलिंग ऑफ मोबाइल ऑफ ऑल ब्रांड इज मैक्सिमम, तो आपको कॉलम प्लस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे प्लस होगा नीचे की तरफ, ये वाला ऐसे प्लस होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको प्लस करोगे तो आपका सबसे जो ज़्यादा जो आपका आएगा वो, देखिए एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, इधर सब में देखो सबसे ज़्यादा 30 2011 में, 18, 21, 20, इसमें 24, 30, यहाँ पे 28 हो गया, ठीक है। वैसे ऑब्जर्वेशन से भी पता लग रहा है कि मैक्सिमम जो आपको किधर दिख रहा है, मैक्सिमम 2011 में, तो टोटल भी इसी का ज़्यादा आएगा सबसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 2011, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन, सेलिंग ऑफ ब्रांड एन मोबाइल इन ईयर 2007 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन सेलिंग ऑफ ब्रांड पी मोबाइल इन द सेम ईयर। सेलिंग ऑफ ब्रांड एन मोबाइल इन ईयर 2007 इज हाउ मच परसेंट मोर देन, तो 2007 में बताना है एन और पी में कंपैरिजन। एन और पी में देखो एन और पी में 2007 में एन कितना है 21 है और पी कितना है 12 है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला कि जो है सेलिंग ऑफ ब्रांड एन मोबाइल इन 2000 इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेलिंग ऑफ ब्रांड पी मोबाइल इन द सेम ईयर। तो पी जो है उसका कितना 12 और जो है एन का कितना है यहाँ पे 21, तो कितना ज़्यादा है आपका 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है यहाँ पे 9 और किससे ज़्यादा है 12 से ज़्यादा है। देखो तो ये हो जाएगा 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 3/4 कितना होता है आपका, आगे ऑप्शंस लिखो 75% हो जाएगा, ठीक है। देखो 2007 का डेटा था, तो 2007 का डेटा जो है उसमें एन दे रखा है 21 और पी दे रखा है कितना 12। आपसे बोला कि 2007 में एन जो है वो पी से कितना ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है यहाँ पे पी से, तो कितना ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या करते हैं नीचे तो जो है किससे ज़्यादा है 12 और कितना ज़्यादा है आपका 9, तो 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो 3/4 कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो ये इसका जो है क्वेश्चन था। आई होप ये सबको समझ आया होगा। यहाँ पे देखो बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन थी। पहले क्वेश्चन में एवरेज का डिफरेंस पूछा था 2 पर्टिकुलर ईयर में, तो आप जो है एवरेज निकाल लें पहले, एवरेज सब लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, और फिर जो है डिफरेंस निकालें, या फिर जो है आप पहले डिफरेंस निकाल के फिर एवरेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने पहले डिफरेंस निकाल के एवरेज निकाला, तो ये पहले आसानी से सोल्व हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज निकालने का था, तीसरा क्वेश्चन भी जो आपको परसेंटेज का था, और चौथा क्वेश्चन जो आपको टोटल करना था, सम निकालने का था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे दो। तो मैंने 2 बिल्कुल आसान DI आपको डिस्कस की। मेरे पास मैंने एक DI और भी लगाया था यहाँ पे, लेकिन आई थिंक जो है स्पेस का यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आज ये 2 ही समझा रहा हूँ। आप जो है आपको POD टेस्ट का जो है, POD टेस्ट में जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे, वैसे स्पेस है यहाँ पे अवेलेबल, और टाइम कितना हुआ है मैं देख लेता हूँ एक बार। एक तो हम सोल्व कर सकते हैं ना, मैं आपको हिंट तो बता सकता हूँ, चलो हिंट बता देता हूँ इसके। देखो, स्टडी द टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आप लोग सोल्व करें साथ में, ठीक है। मैं आपको हिंट बताता हूँ और आंसर बताता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो, परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आदित्य, राम, संजय, गिरीश, महेश, अनिल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। पहली जो कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे परसेंटेज में दे रखे हैं आपको, ये मार्क्स नहीं दे रखे, परसेंटेज दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको हिंट बताऊंगा और आंसर बता रहा हूँ उनके। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मार्क्स डिड आदित्य गेट इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। हाउ मच मार्क्स डिड आदित्य गेट इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। तो आप ध्यान रहे, आपको आदित्य के मार्क्स निकालने हैं, तो ये नीचे देखो परसेंटेज रहेगा, तो ये तो 98 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 88 50% का। मैं आपको 50 का 88% निकालूँ, या 88% जो है 50 का निकालूँ, या 50% 88 निकालूँ, एक ही बात है। ये वाला जल्दी से निकाल सकते हो, 84 और जो है 84 का आधा जोड़ लो उसमें, ठीक है। इसी तरह से 125 का 88% और ये सब जो है परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो आदित्य के टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज दे रखे, तो 100 का 98%, 50 का 88%, तो ये परसेंटेज निकाल के आपको टोटल करना पड़ेगा, और जो कि आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखो ज़रा जल्दी से, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट टुगेदर इन मराठी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मराठी सब्जेक्ट ये आ रहे, ठीक है। और मराठी के जो है मार्क्स दे रखे हैं आपके, आदित्य के 68% हैं, राम के 80% हैं, संजय के 90 हैं, गिरीश के 56% है, महेश के 72%। अब बताओ जल्दी से, बता सकते हो। आपका क्या करना है, 50 में से, आउट ऑफ 50 से मार्क्स निकालने हैं और फिर एवरेज निकालना है उसका, ठीक है। तो ये जो है इसका जो आंसर आएगा आपका, ये है आपका डी ऑप्शन 36। तीसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। मोर देन वन सब्जेक्ट, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो ऐसा जो है किसने किया है ऐसा, देखो आप ऑब्जर्वेशन से देखो, राम को देखो यहाँ पे, तो राम के मार्क्स सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स।
तो ऐसा एक ही स्टूडेंट ने ऐसा किया है, बी ऑप्शन हो गया। 34, व्हाट इज संजय's ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर। व्हाट इज संजय's ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर। तो जो है परसेंटेज मार्क्स आपको निकालने पड़ेंगे आपको संजय के। यहाँ पे 81%, 80%, 84%, 80%, 78%, 90। पहले तो ये मार्क्स निकालोगे और फिर ऊपर जो टोटल है, टोटल जो है उनको दिए उनका सम निकालोगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल परसेंटेज कितना बनेगा आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन है, 81.44, ठीक है। 35, हु हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट को किसने स्कोर किया है ये बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है और हाईएस्ट मार्क्स जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी, राम ने जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है। वैसे ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है राम का, क्योंकि देखो टोटल तो सेम ही है और परसेंटेज वाइज देखोगे आप जो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा हैं सभी से, ठीक है। तो हाईएस्ट जो मार्क्स किसके हैं, राम के, ठीक है। मैंने आपको हिंट बताया, पूरा सोल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो ये थे आज के डीआई। कल मैं इसको स्पेस को प्रॉपर एडजस्ट करके लेके आऊँगा ताकि अपन जो है एक सिंगल स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो मैं कल दूसरे तरीके से इसको एडजस्ट करूँगा। आज थोड़ा सा एडजस्ट में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि पहला ही दिन था हमारा। अब जो है आप जो है एक पीओडी टेस्ट के लिए जो है आप तैयार हैं। एक डीआई मैं आपके लिए लेके आऊँ। वैसे 2+2 का मैंने सोचा डेली 2 डीआई मैं सोल्व कराऊंगा और 2 आप सोल्व करो। चलो जल्दी से सोल्व कर लो। 5 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूँ आपके लिए। 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे आई थिंक। चलो 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, 3 मिनट बाद मैं आंसर निकलने स्टार्ट कर दूँगा। टाइमर स्टार्ट हो गया है। आपके सामने जो है डीआई है, आप सोल्व कीजिए। 5 क्वेश्चन है। सोल्व कीजिए, डायरेक्शंस पढ़िए, ध्यान से डीआई को देखिए, क्वेश्चंस पढ़िए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट फ्री A, C एंड E टाइप्स ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड। इसमें हिंदी में भी लिखा है साथ में आपके। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफेक्ट फ्री C टाइप ऑफ टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2008। तीसरा क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ E टाइप ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 2008 एंड द टोटल नंबर ऑफ A टाइप एंड B टाइप ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 2009। Fourth question, in which year was the maximum number of defective toys of type A manufactured? Next, find the ratio between number of defective toys of type A in 2006 and that of defective toys of type E in 2007. 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। 2 मिनट का टाइम मैं वो दे रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद इसके आंसर्स आपके सामने लेके आऊँगा।
1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। चलो भी सोल्व हो गए सबके, मैं आंसर शो कर रहा हूँ। तो ये हैं आपके आंसर, देखिए पहला था उसका फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ। पहले का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ। स्कोर बताइए अपना अपना, किसका कितना स्कोर आया, स्कोर बताइए। कल इसको सिंगल स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन में एडजस्ट करूँगा ताकि अपन आसानी से इसको डिस्कस कर पाएँ। सो हाउ वी कैन कनेक्ट, join Telegram channel Career Match, join Facebook group Career Match, like Facebook page Career Match, send doubts on this number 70234 02758, subscribe and share, press and bell icon। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।